स्वीडन को नाटो में शामिल करने के मुद्दे पर एक बार फिर तुर्की के कड़े सुर सुनाई दे रहे हैं। इस बार तुर्की ने सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि स्वीडन को नाटो में शामिल करने से पहले अमेरिका को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने इशारों में कहा है कि अगर अमेरिकी संसद F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर कोई फैसला नहीं लेगी तो स्वीडन की नाटो की सदस्यता को लेकर उनके पास भी संसद है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुर्की को अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान और उसके पुर्जे चाहिए। वहीं स्वीडन पश्चिमी देशों के सैन्य गुट नाटो में शामिल होना चाहता है। उससे पहले फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है। इन देशों ने ये कदम रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उठाया है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का तुर्की अब तक विरोध करता रहा था, क्योंकि तुर्की स्वीडन पर आरोप लगाता है कि वो कुर्द संगठन PKK का समर्थन करता है। तुर्की PKK को एक आतंकी संगठन मानता है। तुर्की की मांग थी कि स्वीडन की सरकार PKK के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, तभी वो उसकी नाटो सदस्यता का समर्थन करेगा। इसके बाद स्वीडन ने PKK के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद जुलाई में राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपनी आपत्ति हटा ली थी। एर्दोगान ने इसी साल अक्टूबर में नाटो में स्वीडन को शामिल करने से जुड़े एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर उसे संसद में दिया था, लेकिन नवंबर में संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने उसे टाल दिया था। इसके लिए नाटो के महासचिव ने तुर्की की आलोचना भी की थी। नाटो में किसी देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की अनुमति अनिवार्य होती है। तुर्की अमेरिका से उसके लड़ाकू विमान F-16 के ताजा मॉडल चाहता है। वो F-16 ब्लॉक 70 विमान के साथ साथ उसकी मॉडर्न किट भी चाहता है, ताकि उसके पास पहले से रखे हुए पुराने F-16 को वो ब्लॉक 70 में बदल सके। तुर्की की वायुसेना के विमान अब पुराने पड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन वादा करता रहा है कि वो $20 अरब के F-16 विमान तुर्की को बेचेगा, लेकिन अमेरिकी संसद में इस फैसले के खिलाफ आवाज उठती रही है। कई अमेरिकी सांसद तुर्की के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड और नाटो के सदस्य ग्रीस के साथ होते रहे तनाव को लेकर भी उसे F-16 विमान नहीं देना चाहते हैं। वहीं स्वीडन के प्रति तुर्की की नाराजगी बढ़ने की वजह स्वीडन में रहने वाला कुर्दिश समुदाय है, जो पिछले कुछ दशकों में स्वीडन की राजनीति में एक जगह बनाने में सफल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने सवाल किया था, एक देश जिसकी सड़कों पर आतंकी घूमते हों, वो नाटो में योगदान कैसे दे सकता है। उनकी मुख्य मांग थी कि स्वीडन चरमपंथियों को राजनीतिक, आर्थिक और हथियारों का समर्थन देना बंद करे। इसके बाद स्वीडन ने इसी साल जून महीने में आतंकवाद से जुड़े अपने कानून में बदलाव लाते हुए चरमपंथी संगठनों का सदस्य बनने को गैर कानूनी बना दिया था।